महाकुंभ को अपने नजरिए से लोगों को भैया ने पीछे हट जाओ, ने लाइट आन दो आप लोग। जी जय श्री महाकाल। मैं कौशल्या नंदगिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य। मैं अपनी नज़रिया से, मेरे नज़रिया तो बहुत हमारे क्योंकि मैं जिस नज़रिया से देखती हूँ, जिस समाज से आती हूँ, एक किन्नर समाज है। बिल्कुल ठीक है। कभी इस समाज को उपदेवता के रूप में पूजा गया है, कभी इस समाज को जड़ा छक्का और मेहरा और मीठा इस सारा चीज करके कटाक्ष किया गया है। तो वो समाज से आती हूँ। यदि मैं अपनी नज़र से देखूं तो ये कुंभ हमारे लिए बहुत कुछ लेके आता है। हमारे लिए ये क्या बोलते हैं, ये धार्मिक तौर से तो महाकुंभ है ही है, ये वैज्ञानिक तौर से भी महाकुंभ है, डिजिटल रूप से भी महाकुंभ है और स्वच्छता के में हमारे नगर निगम भी इसमें बहुत काम कर रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, हमारे केंद्र की सरकार काम कर रही है। तो ये हमारे देश के एक बहुत बड़ा ये पर्व है, त्योहार है, ये धरोहर है। ये जहाँ प्रयागराज का जो 2025 का कुंभ है, ये हमारे देश का धरोहर है। तो हम सभी इस देश के नागरिक हैं, इस देश का नमक खाते हैं, तो हम लोग का सबका दायित्व तो निर्वाह करना पड़ेगा और निर्वाह करना होगा और हम सभी को आगे आके अपना भागीदारी इस कुंभ में जरूर निभाना होगा, चाहे वो स्वच्छता के रूप में हो। आप घर से निकलिए, बिल्कुल पन्नी नहीं लेके, पॉलीथीन के सामान बिल्कुल भी नहीं। आप लोग यदि इस देश के नागरिक हो तो अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए ना, करना चाहिए। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन कुंभ के लिए एक मुहिम छेड़े हैं। पीछे करो, तो ये भी दायित्व तो आपका बनता है, ना कि हमारे खाली सरकार तो अपना काम कर ही रहे हैं, सरकार के साथ साथ हम इस देश के नागरिक हैं। और जब हमारा घर में कोई भी फंक्शन होता है जी, है ना, जैसे शादी हो अरे कोई भी खुशी का फंक्शन होता है, बिल्कुल। तो हम लोग घर को कितना अच्छे से सजाते हैं, है ना, पूरा रंगोली से सजाते, सभी को इनवाइट करते हैं कि आइए हमारा कल्चर देखिए, हमारे तो ये मैं डेफिनेटली यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा प्रयागराज में जो कुंभ होने जा रहे 2025 का, ये हमारा पर्व है और हम लोग यहाँ के वासी है इस देश का। तो ये हमारे पर्व में देश विदेश के लोग आते हैं, तो अतिथि देव भाव के साथ उनका स्वागत करिए, उनके साथ मिसबिहेव ना करिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी एक हमारी बेटी आई, इटली से आई थी, आज ही के बात है, एक कोई आदमी आके उसके साथ बदतमीजी से बिहेव किया, मैंने बहुत डांट लगाया। तो ये गलत बात है। ये हमारा देश का ये क्या चीज आप देना चाहते हो विश्व में, तो आप लोग कम से कम इस चीज का तो आप लोग जानकारी रखिए कि कोई हमारे देश में आ रहा है, कुंभ घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ गलत बिहेव कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो, ये बहुत गलत है। अतिथि देव भव, हमारा सनातन धर्म हमेशा ही अतिथि को देवता तुल्य मानता है। तो हम लोग सबका भी ये कर्तव्य एक ये भी है कि अतिथि को हम लोग मान सम्मान दे। यदि कोई भी आपके साथ कुछ भी प्रश्न करते हैं तो उनको नर्म भाव से उसको आंसर दिया करे। और दूसरी मेन बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इस सनातन धर्म में बहुत सारे राजनीतिज्ञ अपना बात रख देते हैं, कटाक्ष रखेंगे, हम सही हैं, वो सही है, या वो गलत है, वो सही है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, उसके बाद समझ आऊँगा। अगर हम राजनीति को लेके बात करें, ऐसा पीछे हट जाओ ना, पार्टी नहीं है जो अपना बचाव, लाइट आन दो ना भैया की। लेकिन भारत में समानता को देखते हुए, प्रभुता को देखते हुए, अखंडता को देखते हुए एक ही पार्टी क्यों काम कर रही है? इस पे क्या विचार है आपका? बिल्कुल, तो ऐसी पार्टी को हमारी जनता पीछे हटाओ ना, चुन भी तो रहा है, अपना मत भी तो दे रहा है। कितनी कीमती होती है, बिल्कुल, है ना। जन प्रतिनिधि बनना ऐसे आसान नहीं है, जनता का प्यार भी मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। और हमारे सनातनी जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, और इसमें किन्नर समाज भी आ गया, बिल्कुल आ गया, समझे कि नहीं। 2 जेंडर तो है, अब तीसरा जेंडर भी आ गया इसमें, हम लोग का भी पूरा सपोर्ट है।
जो सनातन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बताइए 500 बरस के बाद राम भगवान का मंदिर बना है भव्य रूप से। अभी कल परसों वर्षगांठ था उनका, 1 साल पूरा हुआ। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। आप सोचने वाली बात है। बहुत सोचने वाली बात है। एक सोचने वाली होता है, एक बहुत सोचने वाली है। बिल्कुल बहुत सोचने वाली बात है। इसीलिए राम भगवान का उन पे आशीर्वाद है और आने वाले 2027 में भी भारी मतों से जीतेंगे और फिर से सनातन धर्म बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा हमारा हर महादेव। हमारा किन्नर समाज सत्य सनातन धर्म की। हमारे योगी जी के साथ है। 1 मिनट मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मोदी जी, योगी जी एक सनातनी है, इसीलिए ये 2025 का कुंभ देखिए कितना भव्य, जगह जगह पे पेंटिंग हो रही है। गंगा जी के घाट पे पक्का घाट बन गया, गंगा जी के किनारे किनारे देखिए पूरा प्रयागराज के स्वरूप बदल दिया गया। तो ये कौन कर सकता है? एक सनातनी ही कर सकता है। एक सनातनी कर सकता तो फिर मैं दिल से साधुवाद कहती हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो।